अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल इनसाइट के साथ आपकी होस्ट मोहिदा हुसैन आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। नाज़रीन, अगर एक गरीब इंसान हेलमेट के बगैर सड़क पर जा रहा हो तो उसे भारी भरकम जुर्माना अदा करना पड़ता है और हवालात में भी बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर एक ताकतवर इंसान 3-4 लोगों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद कर चला जाए तो मुल्क में कोई कानून नहीं है उसको पकड़ने के लिए। नाज़रीन, इस हवाले से लोग क्या कहते हैं, आइए उनकी राय जानते हैं। क्या आपको वाकई लगता है कि जो नताशा वाला केस है उसमें नताशा ज़हनी मरीज़ है और इसे बचाया जा रहा है? ये ज़हनी मरीज़ नहीं है, डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया ज़हनी मरीज़ नहीं है, बस वो पैसा की वजह से उसको बचाया जा रहा है। ये हमारे मुल्क का कानून है और क्या है। आपको क्या लगता है इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए कोई? हाँ, लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। गरीबों के लिए कानून है और अमीरों के लिए नहीं है। जो गरीब हैं बेचारे वो पिसते जा रहे हैं। गरीबों को जेलों में डाला जाता है, इतनी लंबी सजाएं दी जाती हैं, अमीर पैसे दे के छूट जाते हैं। रूल ऑफ लॉ तो नहीं है ना पाकिस्तान में, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जैसे अभी सऊदी अरब में देखा है आपने, वो कितना अमीर था, उसकी सारी फैमिली आई, उन्होंने घुटने टेके, उन्होंने नीचे गर्दनें डाली, मिट्टियाँ डाली, माफ़िया मांगी, उन्होंने नहीं माफ़ किया, उन्होंने उसका सर कलम कर दिया। ठीक है ना, वो रूल ऑफ लॉ है वहाँ पे, इधर कोई रूल ऑफ लॉ ही नहीं है। क्या पाकिस्तान का इंसाफ इतना कमज़ोर है कि गरीबों को सज़ा मिल जाती है और अमीरों को इसी तरह रिहा कर दिया जाता है? जी, जैसे हालात चल रहे हैं और जैसे यहाँ पे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, लग यही रहा है कि गरीब जो हैं उनकी नहीं सुनी जा रही और अमीरों की बहुत सुनी जा रही है। आपको क्या लगता है इस पे हुकूमत को किस तरह का स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? हुकूमत को वेरिफिकेशन हर तरह की करनी चाहिए, जैसे अमीरों के लिए करती है, जैसे उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं वैसे गरीबों को भी करना चाहिए। जैसे अब देख लें, लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर जाने की कर रहे हैं तो वो यहाँ पे उनको तहफ़्फ़ुज़ात नहीं मिल रहे, वो बाहर की मिसालें देते हैं कि यूरोप में ऐसे है और पाकिस्तान को इस तरह डिग्रेड करते हैं जैसे वो अवाम की वजह से नहीं है, वो हुक्मरानों की वजह से है जो ये कर रहे हैं हमारे साथ। नताशा के केस पे क्या कहना चाहिए? नताशा कोई ज़हनी मरीज़ तो नहीं है, लग तो रहा था जैसे वो एक्ट कर रही थी कि वो ज़हनी मरीज़ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो ये है कि एक अमीर बाप की बेटी थी, उसने शायद ये भी कहा है कि आप मेरे बाप को नहीं जानते, तो वो ज़रा ना एक हॉरिबल चीज़ है कि हमारा जो कानून है वो अब हम भी सोच रहे हैं और बच्चे भी सोच रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि इस सीन के बाद हमें गुल अहमद का बाइकआउट करना चाहिए? डेफ़िनेटली जो कुछ भी हुआ है हमें बाइकआउट करना चाहिए गुल अहमद का। और ये है कि इसी तरह अगर हम शायद हम कुछ कर तो नहीं सकते उनके लिए, मे बी इसी तरह जो है बाइकआउट करने से उनको थोड़ा सा शायद इंसाफ प्रोवाइड कर सकें हम लोग। आपको लगता है कि वो वाकई ज़हनी मरीज़ थी या फिर उसको बचाया जा रहा है? मुझे यही लगता है कि उन्हें बचाया जा रहा है और अदालत जो है वो वैसे उन्हें डिक्लेयर करी है कि वो पागल हैं, लेकिन वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर इंसाफ होना चाहिए, जितना मर्जी भी कोई पावरफुल बंदा हो उसको इंसाफ मिलना चाहिए, जिस पे जुल्म हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ज़ाहिर है। आपको क्या लगता है कि जो नताशा वाला केस है उसमें उसको बचाया जा रहा है या वो वाकई गिल्टी फील कर रही है? वो गिल्टी फील नहीं करी। अगर वो गिल्टी फील करती तो मतलब इतना ज़्यादा ड्रामा होता ही नहीं। या पाकिस्तान में एक ही चीज़ होती है, पैसा। आपको लगता है कि वो जो फादर और बेटी उनकी डेथ हुई है उनको इंसाफ मिल सकेगा? नहीं, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। और देखिए उनके पास इतना है भी नहीं कि वो मतलब इंसाफ ले सकें, उनके पास कोई पावर है नहीं। मतलब मुझे लगता है आजकल पैसे की जीत है और किसी चीज़ की नहीं है, पैसा है तो सब है। तो आपको क्या लगता है हुकूमत को किस तरह का इनिशिएटिव इस पे लेना चाहिए? इस पे हुकूमत को और चीज़ों पे भी लेना चाहिए। बहुत चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में ख़राब। अब ये तो फिर नताशा की बात है। तो फिर देखें, जो इंसिडेंट के बाद जो उनकी वीडियोस आई थी जिस तरह से वो स्माइल पास कर रही थी कैमरे की तरफ देख के और इशारा करी थी आम ऑडियंस को जानने के लिए, तो इस तरह कोई मेंटल केस पेशेंट तो इस तरह से नहीं किसी को कहता कि मुझे मतलब इस टाइम अकेला छोड़ दो और जाने दो। और बिल्कुल वो ये भी बोल रही थी कि आप मेरे फादर को नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे ही है, वो अगले को मतलब थ्रेट कर रही थी कि आप मेरे फादर को नहीं जानते, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और जो उनकी हालत थी वो टोटली ड्रंक लग रही थी, बजाय इसकी कि उनकी मेंटल इलनेस हो कोई। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि मेंटल इलनेस थी, उनसे एक गलती हुई है जिसकी उन्हें प्रॉपर एक सज़ा मिलनी चाहिए कानून के दायरे में रह के, ना कि कानून को गलत इस्तेमाल करके उनको भगा दिया जाए मुल्क से बाहर। जी नाजरीन, इस केस में जानिए आपने अवाम की राय। उम्मीद है कि मजलूमीन को इंसाफ मुहैया किया जाएगा। मिलेंगे किसी और मौजू के साथ, तब तक अपनी होस्ट मोहिदा हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।